हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनने का दावा किया कि साथ ही विरोधियों को भी निशाने पर लिया गया। सुनिए। 2024 के चुनावों को लेकर लगातार तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं और इन्हीं दावों के बीच लगातार आरोप और प्रत्यारोप भी जारी हैं। हमारे साथ हैं जवाहर यादव जी, ओएसडी सीएम। इनसे हम जान लेते हैं। यादव जी, किस तरीके से देख रहे हैं 2024 को? लगातार वाद और प्रतिवाद आपस में चल रहा है। 2024 को मैं देखता हूं तो मोदी जी और मनोहर की सरकार तीसरी बार मुझे आते हुए नजर आ रही है। किन मुद्दों पर आ रही है सरकार? गरीब कल्याण को लेकर, देश के निर्माण को लेकर, मध्यम वर्ग को लेकर, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, महिला, उन सबका उद्धार जो इस सरकार ने किया और देश को आत्मनिर्भर बनाया है जिस तरह से मोदी जी ने, उसके आधार पर पुनः हम तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं सरकार हर मोर्चे पर विफल है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या रोजगार की बात हो या फिर अन्य कोई मुद्दे हो। मैं रिकॉर्ड पर 1,10,000 से अधिक हमने सरकारी रोजगार दिए मनोहर सरकार ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताए उनकी सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया। हमने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमने जो बेटियों की गर्भ में हत्या होती थी उसको भी रोका और हर 20 किलोमीटर पर एक महिला कॉलेज हमने दिया है। तो जो काम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, चाहे महिला थाना बनाने का विषय हो, चाहे 112 डायल करने का विषय हो, इन सब पर मनोहर सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। पन्ना प्रमुखों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जबरन भीड़ जुटाई जा रही है। चलो, इन्होंने ये तो माना कि हमारे कार्यक्रमों में भीड़ आ रही है, नहीं तो वो आते हैं, वो खुद तय नहीं कर पा रहे। उन्होंने एक बेतुका बयान दिया कि मैं इन जातियों को, जो हरियाणा की 80% आबादी है, इनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। ये सब डिप्टी सीएम बन सकते हैं पर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। जिस तरह से इन्होंने हरियाणा की 80% आबादी का अपमानित किया था, उसका प्रेशर और उसका दबाव देखिए कि अगले दिन फिर वो पलटना पड़ा उनको। तो ये हम लोगों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, महिलाओं का ये दबाव उन पर पड़ा और उनको अपना शब्द खुद वापस लेने पड़े। तो ये ताकत हमारी ताकत है। जवाहर जी, मैं एक बात करता हूँ, फरीदाबाद का उदाहरण आपको देता हूँ। यहाँ एक यामा कंपनी हुआ करती थी, वो खाली हो गई। उसके बाद उसको बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा, करण दलाल ने आरोप लगाया कि उसको मतलब टुकड़ों में बांट के उसको बेच दिया गया और उसकी रजिस्ट्री करा दी। देखिए, यामा जो कंपनी होगी, उसकी जो जमीन होगी, वो या तो कंपनी के नाम होगी या किसी व्यक्ति के नाम होगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहां पर आ गया? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने उसको खरीदा और मतलब दूसरे लोगों को प्लॉटिंग करके बेच दिया। मैं ये कहता हूं, मुझे इस तथ्य नहीं पता, पर अगर कोई चीज खरीद ली, अगर मैंने आपकी कंपनी थी, उसकी जमीन थी, मैंने आपसे लीगल तरीके से उसको खरीद लिया है और उसके फिर अगर लीगल तरीके से आपने उसको डिवीजन किया है, तो उसमें गलत क्या है? लीगल होता है सर, तो फिर नोटिस थोड़ी दिया जाता। डीटीपी ने नोटिस जारी किया नगर निगम के लिए, क्योंकि नगर निगम का क्षेत्र आता है। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मुझे तथा, परंतु अगर वो जमीन खरीदी गई है, जमीन तो लीगल तरीके से खरीदी गई है, क्या जमीन पे कब्जा किया गया है क्या? और दूसरा, फिर ऐसे भूमाफिया हैं जो, चाहे जो भी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? नहीं, कहीं भी ऐसी शिकायत आती है पूरे हरियाणा में, जहाँ कहीं भी भूमि के नियमों का अतिक्रमण होता है, उस पर कानून अपना काम करता है। कानून अपना काम करता है। आप किस तरीके से देख रहे हैं 2024 के चुनाव को? 2024 में जो मुझे साक्षात नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि मोदी और मनोहर सरकार तीसरी बार फिर सरकार बनाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं मोदी और मनोहर की सरकार तीसरी बार सत्ता में आएगी और लोगों के जनहित के कार्यों के दम पर जो है 2024 का चुनाव जो है वो जीतेंगे और अपनी नैया को किनारे लगाएंगे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दैया।